वेलकम टू एम के मैथ्स। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि आज हम कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी को जानने से पहले हमें थोड़ा सा लिमिट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन। ये क्यों लिखा हुआ है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन? क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू अगर वन हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू अगर वन हो गया तो वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन 0.0 आ जाएगा, जो कि कौन सी फॉर्म है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ। अब आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा कि ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन दिख गया अगर, तो कैंसिल होकर वैल्यू वन हो जाएगी। नहीं आएगी जब तक ये कंडीशन अगर नहीं दी होगी। ये कंडीशन अगर दी होगी तभी वैल्यू वन आएगी, वरना वन नहीं आएगी। मान लिया आपने ऐसे करके कैंसिल कर दिया, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल कर दिया। अब ज़रा एक्स की वैल्यू पुट करना शुरू करें। मान लिया हमने 2 पार्ट करा तो 2 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, वन अपॉन वन, ये तो सही आ गई वैल्यू। अब अगर ये नहीं दी हुई है तो आपने वन पुट करके देख लिया एक दिन, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन मीन्स 0 अपॉन 0, और 0 0 कैंसिल हो कितना आ गया? आपके हिसाब से तो बनाना चाहिए, नहीं मैथ को बुरा लग जाएगा फिर, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये कब काम होगा? जब ये लिखा हुआ होगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन, तब ये कैंसिल हो सकती है। तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन लिखा हुआ था। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन पर डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह पर डिफाइंड है। मैं आपको एक टेबल लेके दिखाता हूँ जिससे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। उसके बाद मैं वन के आसपास की लिमिट के बारे में देखता हूँ। जैसे कि वन लिखा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी तभी वन के पास आएगी। जाहिर सी पता है, जब हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तब ये वन पे आएगी, यहाँ से हम डिक्रीज़ करेंगे तब ये वन पे आएगी। अब मैं हाँ, तो एफ एक्स क्या बन गया हमारा यहाँ पे? एक्स प्लस वन। अगर मैं एक्स की जगह पर 0.09 पुट कर दूँगा, आंसर कितना आएगा? 1.009। ये पुट कर दूँ तो 1.090, ये पुट कर दूँ तो 1.900, और ये पुट कर दूँ तो 1.999। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ से आऊँ कि x की जगह पर अगर मैं ये पुट कर दूँ तो कितना आएगा? 2.320, ये आएगा 2.110, ये आएगा 2.011, और ये आएगा 2.001। इसके बारे में अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है इस जगह पर। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ को टेंड कर रही है तो वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू 2 की तरफ को टेंड कर रही है। ऐसे ये डिक्रीज़ होकर 1 की तरफ को टेंड कर रही है, तो ये भी डिक्रीज़ होकर 2 की तरफ को टेंड कर रही है। अब मैं ऐसे कुछ बताता हूँ, जैसे ये जो साइड है 1 की और एक ये साइड है 1 की, तो 1 तक आने के 2 रास्ते थे, या तो मैं इधर से आ जाऊँ या फिर मैं उधर से आ जाऊँ। इधर से आने वाले रास्ते को कहते हैं नेगेटिव साइड। कौन सी साइड? नेगेटिव साइड, या फिर लेफ्ट साइड, इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड, या फिर कहते हैं इसे राइट साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए, जैसे मैं x की वैल्यू ये पुट करी, हाँ, अब आप ये देखिए जैसे जैसे वैल्यू इसे 1 की तरफ टेंड कर रही है तो 2 की तरफ टेंड कर रही है। मैं इसे ये लिख सकता हूँ एज x टेंड कर रहा है किसकी तरफ को? 1 की तरफ को, फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो एज एफ एक्स टेंड कर रहा है किसे? 2 को। ऐसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज x टेंड कर रहा है, x किसके पास आ रहा है? 1 के पास। कहाँ से? फ्रॉम पॉजिटिव साइड। इट गेट क्लोजर टू 2, तो एफ एक्स टेंड कैसे करेगा? 2 कर रहा है। तो मैं इसे अब जो मैथमेटिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट को इसमें मैं एक लिमिट लगा दूँ, इसकी लिमिट है कहाँ से? x टेंड्स टू 1 कर रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये चीज़ नहीं, नेगेटिव ध्यान रखना, नेगेटिव जो है ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव ये जो साइन शो कर रहा है ये दिखा रहा है कि ये लेफ्ट साइड से आ रहा है या फिर नेगेटिव साइड से आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव में ली जाएगी। एफ एक्स, जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव कराऊंगा एफ एक्स पे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। ऐसी मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कराऊंगा एफ एक्स पे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। लिमिट कब होगी? इफ़, जो पीछे से पढ़ा हमने एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, या फिर आर एच एल, इफ़ एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। अगर ये बराबर आ जाए तो वैल्यू क्या हो? तो वो लिमिट क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट हो जाएगी। जैसे कि लिमिट पीछे जो आई थी, क्या आई थी? x टेंड्स टू 1
नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अच्छा, इसकी कोई एक वैल्यू आएगी ना, लिमिट की जो है वो कोई एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए एल ही आएगी। तो जो ये आएगी ये क्या है, ऐसी कंडीशन है एग्जिस्टेंस होने की। इसे उतार लो वरना थप्पड़ मार कलेजा बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए लिमिट बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले आपको लिमिट बताई थी। क्यों, कॉन्टिन्यूटी जो है वो लिमिट का नेक्स्ट स्टेप ही क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होती क्या, जैसे कंटिन्यूस क्या होती है, कोई भी चीज़ फ्लो में हो रही है, लगातार हो रही है, तो वो कंटिन्यूस है। ऐसी कंटिन्यूटी जो फंक्शन की होती है, मान लो मैं एक ग्राफिकली आपको दिखाना चाहता हूँ चीज़ कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ और ग्राफ मैंने बनाया किसी चीज़ से कर्व ऐसे करके, ठीक है, लगातार चल रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। वो डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब मैं चलाऊं और वहाँ से मैं पेन उठा के फिर दूसरा स्टेप लूँ, वहाँ से पेन उठा के, अब ये क्या है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। मतलब कि अगर आप कोई ग्राफ बनाए और ग्राफ पर पेन आपको उठाना पड़ जाए तो वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पे। अब आपको जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में ऐसा तो नहीं होगा हर जगह बैठ के ग्राफ बना रहे हैं, तो उसके लिए एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन हम यहाँ पे अभी देखेंगे। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल की मदद से वो आपको डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि ईजिली कंटिन्यूटी के बारे में पता चल जाएगा और लिमिट के बारे में भी देखते हैं। जैसे मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसी से ही हम कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे और इसी से एक डेफिनेशन पता चलेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, इसी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 1 पे। जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है कि इसकी LHL और RHL हमें फाइंड करनी है। उसके लिए मैं 1 यहाँ लग दूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, टेबल की मदद से हम ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि मैं वैल्यूज़ जो हैं ये 1 के पास लेके जा रहा हूँ, कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव साइड, फ्रॉम नेगेटिव साइड, यहाँ फ्रॉम पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखना ये वैल्यू 1 की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ वैल्यू 1 की तरफ डिक्रीज़ हो रही है। तो 1 के पास पहुँचने तक के 2 तरीके हैं, एक तो नेगेटिव वाली साइड से और एक पॉजिटिव वाली साइड से। एक बात का ध्यान, बहुत ज़रूरी से ध्यान रखें कि जो नेगेटिव वाली साइड से आ रही है वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, जरूरी नहीं हो नेगेटिव, वो कभी भी हो भी सकती है नेगेटिव, बट कभी नहीं हो सकती। जैसे इस केस में नेगेटिव साइड से आ रहा है, नेगेटिव नहीं है वैल्यू वो, ठीक है, इसका ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी। अब मान लिया एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.9 है, तो मैं एक्स की जगह पर 0.9 पुट करता हूँ। 0.9 पुट करा, कितना आया, 1.1 आया, ठीक है। अब मैंने पुट करा 0.99, कितना आया, 1.01, इसकी जगह पे आया 1.01। ट्रिपल 9 पुट कर दूँ, 1.001। 4 पर 9 पुट कर दूँ, 1.001, ठीक है। ऐसे ही हाँ मैं 1 को डिवाइड कर दूँ 1.5 से, कितनी है वैल्यू, 0.66। अब मैं 1.2 पुट कर दूँ, अगर 0.83, 1.1 पुट कर दूँ, 0.9, 0.90, 1.01 पुट कर दूँ, 0.99। ऐसे आप ये देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं वैल्यू डिक्रीज यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ होते हुए कहाँ तक पहुँच रही है, 1 के पास। ऐसे ही जब मैं वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू किसके पास पहुँच रही है, 1 के पास। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली, अगर मैं लिमिट लिखूँ x टेंड्स टू 1 के पास पहुँच रही है, कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव साइड से, किसमें, fx में, और fx मैंने क्या है, 1/x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड 1/x, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 1/1 विच इज़ 1 हो गई। आगे समझ में। ऐसी अब मैं राइट हैंड साइड से इसके पास पहुँच रहा हूँ, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव साइड से आ रहा है, पॉजिटिव साइड से इसके पास जा रहा है fx में, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव साइड, fx कितना है, 1/x है, मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो 1/1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि LHL इज इक्वल टू RHL। एक काम और करना है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और देखनी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब कि जो भी मुझे फंक्शन दिया है और जिसको मुझे लिमिट फाइंड करनी है, उसको मैं उस जगह पे वैल्यू अगर पुट करके देखूँ, अगर LHL RHL के बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए मैं देखता हूँ F1 1/1। तो यहाँ से आपको ये 3 चीज़ें पता चली, ये। तो अब यहाँ से एक डेफिनेशन पता चली, तो मैं ये मिटा के लिखता हूँ कि इफ़ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f1। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये 3 कंडीशंस, तो वो क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्या है, कॉन्टी। इसे एक जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है कि लिमिट x टेंस टू c, कोई भी स्थिति पॉजिटिव एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब c पॉइंट पर एफ सी इक्वल है, तो वो क्या हो गया, ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है। हर जगह पे तो ग्राफ नहीं बना सकते, जहाँ ग्राफ नहीं बना सकते वहाँ पे ये चेक कर लेंगे हम। अभी जो मैंने आपको 1 की जगह पे दिखाया, एक जगह पे और दिखाता हूँ मैं अभी आपको कंटिन्यूटी इसकी 0 की जगह पे। इस पर फिर से एक ग्राफ बनेगा, यहाँ पे बीच में मैं 0 लिख दूंगा, और 0 के पास मैं नेगेटिव साइड से रहूँगा, 0 के पास मैं पॉजिटिव साइड से रहूँगा। देखिए मैं 0 के पास जो यहाँ नेगेटिव साइड से रहा हूँ, यहाँ मैं पॉजिटिव साइड से रहा हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कई बार हो सकता है ऐसा हो कि 0 के पास मैं नेगेटिव साइड से हूँ तो वो वैल्यू नेगेटिव हो, और कई बार ऐसा होता है पॉजिटिव हो। जैसे लास्ट वाले केस में 1 था तो उसमें पॉजिटिव थी, बट इसमें नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, जहाँ हम इसका वो देखें एक्सेस, 0 कहाँ होता है, यहाँ, और ये कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सेस, और ये पॉजिटिव है। तो 0 की इधर सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, इसलिए 0 से इधर सारी क्या है, नेगेटिव, और ये सारी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब x की जगह पे मैं 0.1 पुट करूँ, ज़रा x की जगह पे 0.1 पुट करो, माइनस का पॉइंट हटा 0, 10 आ गया माइनस का, तो यहाँ आया माइनस का 10। अगले में क्या जाएगा, माइनस का 1000, 3 2 0 है, हाँ तो 1000 आएगा, 3 है यहाँ पे, तो उससे कोई मतलब नहीं कितने 0 है, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो देख लें। आपने यहाँ पे ये देखा कि मैंने 1 0 था तो 1 0 बढ़ गया, 2 0 थे नीचे 2 0 बढ़ गया। जब मैं 1 के 0 के पास पहुँच रहा हूँ, जब मैं यहाँ से नेगेटिव से 0 के पास पहुँच रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं पहुँचते 0 के आगे 0.00000 100 टाइम्स कर दूँ, या 1 करोड़ टाइम्स कर दूँ, या फिर इनफाइनाइट टाइम्स कर दूँ, तो ऊपर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स ही आएगा। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू नेगेटिव की लेके चल रहा हूँ, देख रहा हूँ नेगेटिव हल्के हल्के करके इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसी मैं वैल्यू को डिक्रीज़ करता चल रहा हूँ, तो नेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ तक हो जाएगी वो, प्लस के इनफाइनाइट तक। यहाँ तक बात आई समझ में, या फिर नहीं आई है। अब देखते हैं यहाँ पे मैं 1 को डिवाइड कर दूँ 0.1 से, 1 हटाए 0, 10 आ गया यहाँ पे, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 1000 आ गया, यहाँ 10,000 आ गया, जितने भी 0 खैर आ गए। तो इससे आपको पता चला जब मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि 1 0 2 0 ऐसे करते करते अगर मैं 0 पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टाइम 0 लगा दूँ तो उसका आंसर भी इनफाइनाइट टाइम्स ही आएगा ना ऊपर। तो वो कहाँ टेंड कर रही है वैल्यू, ये नेगेटिव इनफाइनाइट कर रही है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट करेगी। ये पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव से नेगेटिव इनफाइनाइट। तो यहाँ से एक चीज़ हमें फिर से ये पता चली कि लिमिट को अगर मैं इस वाली लिमिट को x टेंस टू 0 नेगेटिव 0 के पास पहुँच रहा हूँ मैं नेगेटिव साइड से, तो एफ एक्स में तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1/x। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 1/x में, तो माइनस का इनफाइनाइट आई। ऐसी मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 कहाँ से, पॉजिटिव साइड से, किसमें, एफ एक्स में, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1/x की वैल्यू आई प्लस का इनफाइनाइट। यहाँ से आपको एक बात ये पता चल रही कि यहाँ तो आई वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ आई माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब एल एच एल और आर एच एल डज नॉट इक्वल। जब डज नॉट इक्वल आएगा तो ये फंक्शन नॉट सी, मतलब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो आपको एक बात पता चली, सेम फंक्शन किसी पर कॉन्टीन्यूस हो सकता है, किसी पर डिसकॉन्टीन्यूस होता है। इसीलिए हमसे कई बार क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड या फिर विवेचना करें किसके बारे में, डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी के बारे में। तो हो सकता है आपसे पूछे x 0 पर पूछे या x 1 पूछे, तो 1/x जो फंक्शन है वो 0 पर तो डिसकंटिन्यूस है, बट x = 1 पर कॉन्टीन्यूस है। यहाँ तक आई बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन बताएंगे।